भाई साहब, मुझे लाल किला जाना है। अरे तो जाना रे बाबा, ऐसा सबको बताते बताते जाएगा तो कब पहुंचेगा। निकल अब। क्या भाई, मजाक मजाक में फिरकी ले ली उसकी? कहाँ से सीखे? YouTube पे जोक ऑफ द डे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उधर तेरे को एक से बढ़कर एक जोक और नवी जबरदस्त कॉमेडी मिलेंगी। अरे मजाक मजाक में तू भी होशियार हो जाएगा रे। मंडली, आप भी जोक ऑफ द डे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अरे लो, देख लो अभी जोक ऑफ द डे की जबरदस्त कॉमेडी। एक आदमी रोज सुबह सुबह एक घर के सामने आता और घर के सामने आकर के उधर को भागने को बैठ जाता। ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। लगातार 30 दिनों तक उन्हों आदमी एक घर के सामने आके भागने को बैठ जाता था। तो वो घर में रहने वाला आदमी परेशान हो गया और वो भागने वाले के पास गया और उसको पूछा, क्या रे, तू तो मेरे ऑफिस में काम करता था ना रे, तो मेरे घर के सामने आकर के काय को भागता? तो वो भागने वाला आदमी उसको बोला, देखो बॉस, तुमने मेरे को काम से निकाल दिया, लेकिन मैं तुमको ये बताना चाहता था कि तुमने मेरे को काम से निकालने की वजह से मैं भूखा नहीं मर रहा, इसलिए रोज तुम्हारे घर के सामने आके मैं एक बहुत ही आलसी आदमी रहता बाबा। उन्होंने झटपट पैसा कमाने को सोचता, लेकिन उसको कुछ काम धंधा करने का नहीं रहता। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करता, फिर भगवान उसको प्रसन्न हो जाते। उन्होंने भगवान से वरदान मांगता, हे भगवान, मेरे को पैसा दे, लेकिन ऐसा पैसा दे कि लोगों ने आना, खुद अपना अपना काम करना और मेरे को पैसे दे देना। भगवान ने भी खुश होके तथास्तु बोल दिया। और फिर क्या, वो आदमी आज सुलभ शौचालय के काउंटर पे बैठता। एक पति अपने घर में बैठा था सुकून से, आराम से। फिर उसकी बीवी उधर को आती और बीवी ऐसी ही में उसको पूछ रही थी, क्या जी, मेरे को एक बात बताओ भला, यदि कोई औरत आके तुम्हारे को फ्लाइंग किस करती तो तुम कैसा महसूस करेंगे? तो पति उसको बोल देता, देखो, मैं ऐसी औरत से नफरत करूंगा। ये जवाब सुन के पत्नी बहुत खुश हो जाती और फिर पति को पूछती, नफरत काय को करेंगे जी? तो पति बोलता, अगर वो औरत फ्लाइंग किस दे रही, इसका मतलब वो आलसी है ना। 2 दोस्त बैठे हुए थे और बहुत ही बोर हो गए थे। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को यूज बोल दिया, भाई तेरे को मालूम है क्या रे, सरकार ने गुटखा का दाम बढ़ा दिया रे बाबा, अब क्या करेंगे? तो दूसरा दोस्त बोला, चिंता न को करू बे, हम गुटखा खाने के बाद आधा घंटा देर से फूकेंगे। एक छोटा बच्चा रहता, उन्हों बहुत ही शरारती रहता। उसकी मम्मी उसको कामा बोलती, उन्हों रिकामिच कामा करके रखता। एक दिन उसके मम्मी ने उसको कहीं भेज दिया अपने पड़ोसी के घर में। तो पड़ोस वाली आंटी ने दरवाजा खोला और उसको पूछा, क्या होना रे तेरे को? तो फिर उन्होंने शैतान बच्चा बोला, आंटी, मेरे मम्मी ने 1 कटोरी चीनी मंगाई है। तो फिर पड़ोसी वाली आंटी हंस दी और उन्होंने 1 कटोरी में उसको चीनी दे दी और पूछा, और क्या बोला रे तेरे मम्मी ने? तो उन्होंने शैतान बच्चा बोला, अगर वो डायन चीनी ना दे तो सामने वाले चुड़ैल से लेके आने का। एक भिखारी रहता जो सिग्नल पे भीख मांगता रहता। वहाँ से सड़क से एक आदमी जा रहा था, उन्होंने भिखारी उसके पास में जाता और उसको बोलता, ओ साहब, अरे मेरे को 20 रुपए दे दो ना, मेरे को कॉफी पीनी है। दोनों आदमी बोलता, अरे लेकिन कॉफी तो 10 रुपए की आती है रे। भिखारी बोलता, अरे साहब, मेरे साथ में मेरी गर्लफ्रेंड भी है ना। आदमी बोलता, क्या बात कर रहा रे, भिखारी हो के तू गर्लफ्रेंड बना रखी है? तो भिखारी बोलता, अरे नहीं साहब, उन्होंने गर्लफ्रेंड नहीं तो मेरे को भिखारी बना दिया। एक लड़की रहती, उसकी नवी नवी शादी हो जाती और शादी होने के बाद में उसकी सास उसको बोलती, जा रे किचन में जाकर के मेरे लिए कुछ तो भी बना के ला रे। तो फिर बहू जो रहती, उन्होंने किचन में जाती, रेसिपी बुक निकालती और पढ़कर खाना बनाना शुरू कर देती। 1 घंटा होने के बाद में सास परेशान हो जाती कि बहू ने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया। तो सास जो है, उन्होंने किचन में आती और फ्रिज खोलती और बहू को पूछती, अरे क्या रे, ये मंदिर का घंटा फ्रिज में क्यों रखा? तो बहू बोलती, अरे मैं क्या करूँ, ये रेसिपी बुक में तो लिखे हुआ है, सब चीज का मिश्रण कर ले और 1 घंटा फ्रिज में रख दे।
पप्पू बहुत ही खुश था। उसका दोस्त उसको मिलने को आया और मिलने के बाद में पप्पू ने उसको अपना नया फोन दिखाया। फिर दोस्त ने पूछा, क्या रे भाई पप्पू, ये नया मोबाइल कब लिया रे तूने? तो पप्पू बोलता, लिया नहीं रे बाबा, गर्लफ्रेंड का उठाया मैं। दोस्त हैरान हो जाता और पप्पू को पूछता, कैकू रे बाबा, ऐसा कैकू करा तूने? तो फिर पप्पू बोलता, अरे उन्होंने बहुत ही बोलती थी मेरे को, वो मेरी गर्लफ्रेंड पागल जैसा करती थी, मेरे को बोलती थी मेरा फोन क्यों नहीं उठाते, मेरा फोन क्यों नहीं उठाते। मेरे को आज चांस मिल गया तो मैं उसका फोन उठा लिया। शादी होने के बाद में पहली रात को बीवी से क्या बात करने की, ये हर कोई बंदा सोचते ही रहता। लेकिन रमेश जो था उन्होंने बहुत ही गड़बड़ा गया था बाबा, बहुत ही कंफ्यूज हो गया था। अपने शादी की पहली रात में उन्होंने बहुत डरा हुआ भी था। उसको कंफ्यूजन ये था कि बीवी से बातचीत कैसे शुरू करूं। आधा घंटा सोचने के बाद आखिर रमेश ने अपने बीवी को पूछा, मेरी जान, मेरे को ये बताओ, तुम्हारे घर वालों को पता है ना कि आज रात तुम मेरे साथ रुकने वाली हो? Oh no! एक इंस्पेक्टर था, उसको जिम्मा दे दिया, मुर्गियों के जितने भी फार्म है वहाँ जाके जांच करो। वो पहले फार्म में गया और उसके मालिक को पूछा, क्या रे तुम मुर्गियों को क्या खिलाते? तो मालिक बोला, हम बाजरा खिलाते। इंस्पेक्टर बोला, बाजरा बहुत खराब खाना है, इसको गिरफ्तार कर लो। फिर इंस्पेक्टर दूसरे फार्म में गया, दूसरे फार्म के मालिक को पूछा, तुम अपनी मुर्गी को क्या खिलाते? तो उन्होंने मालिक बोला, हम हमारे मुर्गियों को चावल खिलाते। इंस्पेक्टर बोला, चावल भी बहुत गलत खाना है, इसको भी गिरफ्तार कर लो। अब उन्होंने इंस्पेक्टर जो है उन्होंने पप्पू के फार्म पे जाता और पप्पू को पूछता, बोल भाई पप्पू, तुम अपने मुर्गियों को क्या खिलाते? पप्पू थोड़ी देर सर खुजाता और बोलता, अरे सर, हम तो मुर्गियों को 5-5 रुपए दे देते और बोलते तुम्हारी जो मर्जी है जाके खा लो। एक बार पप्पू ने गली के कोने में कचरा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने घूम फिर कर गली में ही वापिस आ गया। तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ने लगे कि कचरा किसने फेंका, कचरा किसने फेंका। तब एक औरत ने गुस्से से कहा, फेंका हुआ किसी कुत्ते के बच्चे ने। पप्पू हंसा और बोला, कचरा तो मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का आ गया। एक बार पप्पू केला खा रहा था तो उधर उसका दोस्त आया और उसने पप्पू को बोला, अरे भाई पप्पू, केला खा रहा तो कम से कम छील के तो खा ले। तो पप्पू बोला, अबे छीलने की क्या जरूरत है बे, मेरे को मालूम है ना इसमें केला ही है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चर चल रहा था। वहाँ एक स्टूडेंट उठा और स्टूडेंट ने सर को बोला, सर, हमने कॉलेज में एक ऐसी चीज बनाई है जिसकी मदद से आप दीवार के आर पार का भी देख सकते। ये सुन के उन्होंने सर बहुत ही खुश हो गया। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, मेरे को मेरे पोट्टो पे, मेरे स्टूडेंट पे बहुत नाज है। सर ने उनकी बहुत तारीफ कर दी और फिर बाद में पूछा, वाह वाह, अब मेरे को बताओ वो चीज क्या है। तो स्टूडेंट अपने सर को दीवार के पास को लेके गया और वहाँ ले जाके बताया, हमने छेद बनाया सर, छेद, इसमें से आप आर पार का देख सकते। एक यात्री ट्रेन से उतरा और उसने पप्पू को पूछा, भाई बताओ जरा ये कौन सा स्टेशन है? पप्पू जोर जोर से हंसा, बहुत जोर से हंसा, इतना हंसा कि हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वो यात्री परेशान हो गया ना, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो फिर से पप्पू को बोला, अरे भाई हंस काहे को रहे, मैंने खाली इतना ही पूछा ये कौन सा स्टेशन है। तो पेट पकड़ के पप्पू हंसते हंसते बोला, अरे पगले, ये रेलवे स्टेशन है। आज मैं तुम्हारे को एक बहुत जरूरी बात बता रहा। पैसा बिस्तर दे सकता है लेकिन नींद नहीं, पैसा भोजन दे सकता है लेकिन भूख नहीं, पैसा अच्छे कपड़े दे सकता है लेकिन सुंदरता नहीं, पैसा ऐशो आराम दे सकता लेकिन सुकून नहीं। इसलिए मैं बोलता, आप सभी अपना अपना पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करके संन्यास ले लो।
बाबूराव बहुत ही नाच रहा था। तब राजू उसके पास गया और राजू ने बाबूराव को पूछा, अरे बाबू भाई इतना कैकू नाच रहे? तो बाबूराव बोला, अरे राजू तेरे को मालूम है क्या, आज मेरी कुत्ती ने अंडा दिया। राजू परेशान हो गया और उन्होंने बाबूराव को पूछा, क्या बातें कर रहे तुम, कुत्ती कब से अंडा देने लगी? तो बाबूराव बोला, अरे ये बाबूराव का स्टाइल है रे बाबा, मैंने अपने मुर्गी का नाम कुत्ती रखा है। एक बच्चा रहता, वो बहुत ही शैतान रहता, हरदम अपने बाप को परेशान करते रहता और हमेशा पैसे मांगते रहता। तो एक बार बाप उसको बोला, बेटा अरे एक जमाना था रे जब मैं 10 रुपए लेके बाजार जाता था और किराना सब्जी दूध सब ले आता था रे। दोनों शैतान बच्चा अपने बाप को बोला, अरे पापा अभी जमाना बदल गया, आजकल हर दुकान पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए रहते। एक बार तलवारबाजी का मुकाबला हो रहा था। तब तलवारबाजी के मुकाबले में एक चाइनीज ने बाल के 2 टुकड़े कर दिए। एक जापानीज आया और उसने उड़ती हुई मक्खी की गर्दन काट दी। फिर रजनीकांत आया, रजनीकांत ने मच्छर उड़ाया, तलवार घुमाई पर मच्छर उड़ता ही रहा। जापानीज बोला, मच्छर तो उड़ रहा है। तो रजनीकांत मुस्कुराते बोला, अरे उड़ तो रहा है लेकिन कभी बाप नहीं बन पाएगा। एक मरीज एक डॉक्टर के पास में जाता और डॉक्टर को बोलता, मैं आपको एक बात बताऊंगा लेकिन पहले मेरे को वादा करो कि आप मेरे पे हंसेंगे नहीं। तो डॉक्टर बोला, हाँ भाई बताओ बात, मैं नहीं हंसूंगा। तो फिर मरीज ने डॉक्टर को अपनी टांगे दिखाई तो उसकी टांगे माचिस की तिल्ली की तरह एकदम पतली थी और ये देखकर डॉक्टर को हंसी आ गई। मरीज बोला, क्या डॉक्टर साहब आपने तो वादा किया था कि आप हंसेंगे नहीं। तो डॉक्टर बोला, अरे सॉरी मेरे को बताओ हुआ क्या है। तब मरीज बोला, अरे डॉक्टर साहब मेरी टांगे सूज गई है। तो डॉक्टर जोर जोर से हंसने लगा और उस मरीज को बोला, भाग साले, तू यहाँ हंसाने के लिए ही आया है। एक पति अपने पत्नी को बोलता, आज सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा लग रहा मेरे को। पत्नी बोली, नमक ठीक है, सब्जी कम पड़ गई, मैंने बोला था ना ज्यादा लाया करो। पॉइंट की बात, वाइफ इज ऑलवेज राइट। पति पत्नी को बोलता, आलू के पराठों में आलू तो नजर ही नहीं आ रहे। पत्नी बोलती, चुपचाप खा लो, कश्मीरी पुलाव में क्या कश्मीर नजर आता क्या? पॉइंट की बात, बोला था ना वाइफ इज ऑलवेज राइट। पति पत्नी को बोलता, 3 दिन से लगातार लौकी खा रहा मैं, अब 1 महीना नहीं खाऊंगा। पत्नी बोलती, यही बात तंबाकू के लिए काईकू नहीं बोलते तुम? तब पति बोलता, जाने दो जी, कल भी लौकीज बना दो। पॉइंट की बात, एक्सेप्ट इट, वाइफ इज ऑलवेज राइट। एक औरत शॉपिंग को गई थी। तब उसने एक दुकान के सामने बोर्ड देखा, बनारसी साड़ी 10 रुपए, नाइलॉन 8 रुपए, कॉटन की 5 रुपए। तो उन्होंने औरत बहुत खुश हो गई और अपने पति को बोली, मेरे को 500 रुपए दो, मैं 50 साड़ी खरीद लूंगी। तब पति बोला, अरे ओ मेरी माँ, वो साड़ी की दुकान नहीं है, इस्त्री करने वाले की दुकान है। तुम्हारे को अगर ये जोक और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरा सब्सक्राइब का बटन दबा कर को हमारे को सपोर्ट करो यारो। एक बार एक पति अपने कमरे में सुकून से आराम से सोया हुआ था। तब वहाँ उसकी पत्नी आई और पत्नी ने उसको बोला, तुम मुझे 2 ऐसी बातें बताओ जिनमें से एक को सुनकर मैं खुश हो जाऊंगी और दूसरी को सुनकर नाराज हो जाऊंगी। थोड़ी देर पति ने सिर खुजाया और फिर बोला, मेरी जान, तुम तो मेरी जिंदगी हो और दूसरी बात, लानत है मेरे को मेरी जिंदगी पर। यारो तुम्हारे को अगर ये जोक और वीडियो पसंद आया होगा तो जरा सब्सक्राइब का बटन दबाकर को हमारे चैनल जोक ऑफ द डे को जरा सपोर्ट तो करो। एक पति अपने घर में टहल रहा था, बहुत परेशान हो गया था, सर खुजा रहा था, चिड़चिड़ा हो गया था। गुस्से से उसने अपने पत्नी को पूछा, अरे अपने को पिक्चर देखने को जाना है ना, तुम और कितना टाइम लगाएंगी? तो अंदर से गुस्से में पत्नी चिल्लाई, ओ काहे को चिल्ला रहे मेरे पे, 1 घंटे से बोल रही मैं कि 5 मिनट में आ रही हूँ, समझ में नहीं आता क्या? यारो तुम्हारे को अगर ये जोक और वीडियो पसंद आया होगा तो जरा सब्सक्राइब का बटन दबाकर को हमारे चैनल जोक ऑफ द डे को जरा सपोर्ट तो करो।
एक बार एक पत्नी को अपने पति को सवाल करने की चुल मच गई और मजाक मजाक में उसने अपने पति को पूछ लिया, क्यों जी मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमको छोड़कर चली गई तो तुम क्या करेंगे? तो पति बोला, अरे जान, अगर तुम मेरे को छोड़ के जाएंगी तो मैं पागल हो जाऊंगा। फिर पत्नी ने पूछा, इसका मतलब तुम दूसरी शादी करोगे क्या? तो पति ने बोला, अरे भगवान, पागल आदमी कुछ भी कर सकता ना। यारो तुम्हारे को अगर ये जोक और वीडियो पसंद आया होगा तो जरा सब्सक्राइब का बटन दबा कर को हमारे चैनल जोक ऑफ द डे को जरा सपोर्ट तो करो। रास्ते पे जा रहे एक आदमी को एक साइकिल वाले ने टक्कर मार दी और बोला, भाई साहब आप बहुत किस्मत वाले हो। तो आदमी गुस्सा हो गया और पूछा, क्या रे, एक तो तूने मेरे को टक्कर मारी और ऊपर से मेरे को बोल रहा मैं किस्मत वाला है बोल के। तो साइकिल वाला बोला, सच में बोल रहा भाई साहब, तुम किस्मत वाले ही छे। आज मेरी छुट्टी है इसलिए मैं साइकिल चला रहा, नहीं तो रोज मैं ट्रक चलाता। यारो तुम्हारे को अगर ये जोक और वीडियो पसंद आया होगा तो जरा सब्सक्राइब का बटन दबा कर को हमारे चैनल जोक ऑफ द डे को जरा सपोर्ट तो करो। चंटू बंटू दोनों गप्पे मार रहे थे तो चंटू ने अपने दोस्त बंटू को बोला, यार मेरे को तो लड़कियों की हंसी समझ में ही नहीं आती। तो बंटू ने पूछा, मतलब ऐसा काई को होता तेरे को, क्यों समझ में नहीं आती? तो चंटू बोला कि मेरे को लड़कियों की हंसी कंफ्यूज कर देती है। मैं पूरा दिन सोचता रहता हूँ यार कि लड़की हंस के देख रही थी या देख के हंस रही थी। यारो तुम्हारे को अगर ये जोक और वीडियो पसंद आया होगा तो जरा सब्सक्राइब का बटन दबा कर को हमारे चैनल जोक ऑफ द डे को जरा सपोर्ट तो करो। एक क्लास में एक टीचर रहता, वो टीचर के दिल में आता कि आज स्टूडेंट लोगों को सवाल पूछता करके वो टीचर सवाल पूछ लेता, बच्चों मेरे को बताओ घर घर में शौचालय बनाने का क्या फायदा है? तो चिंटू उठता और चिंटू बोलता, मास्टर साहब घर में शौचालय बनाने से वातावरण शुद्ध रहता है। तो टीचर बोलता, शाबाश शाबाश, और दूसरा फायदा बता? तो चिंटू बोलता, घर में शौचालय बनाने से आगे नहीं सरकना पड़ता। यारो तुम्हारे को अगर ये जोक और वीडियो पसंद आया होगा तो जरा सब्सक्राइब का बटन दबा कर को हमारे चैनल जोक ऑफ द डे को जरा सपोर्ट तो करो। अब मैं तुम्हारे को बहुत ही जबरदस्त बात बता रहा, बहुत ही खतरनाक बात बता रहा। तुम्हारे को मैं बता रहा बीवियां कैसी रही थी, तो तुम ध्यान लगा के सुनो। एक आदमी था, उसने गुनाह किया था तो उसको जेल हुई थी। उन्होंने 12 साल जेल में था। 12 साल जेल से छूटने के बाद में अपने मैले कुचले कपड़ों में बहुत थका हुआ उन्होंने आदमी घर पे पहुंचा और घर पे पहुंचते सरी उसकी बीवी उस पे चिल्लाई, क्यों जी कहाँ थे, कहाँ घूम रहे थे? तुम्हारी रिहाई होके तो 2 घंटे हो गए, तो किधर मुंह मारने को गए थे तुम? आदमी परेशान हो गया और वापिस जेल चला गया। एक बार पति अखबार पढ़ने को बैठता, तब वहाँ पे उसकी बीवी आती और बीवी आके उसको देख के मुस्कुराती और उसको पूछती, अजी सुनो जी, मेरे को एक बात बताओ, पहले मेरा फिगर पेप्सी बोतल की तरह था क्या नहीं? आदमी उसकी तरफ देखता और बोलता, हो आज भी तुम्हारा फिगर जो है पेप्सी बोतल जैसा ही है। ये सुन के बीवी बहुत खुश हो जाती, बोले बताओ कैसे? तो फिर पति बोलता, पहले तुम्हारी फिगर 300 ml के पेप्सी बोतल जैसी थी और अभी तुम्हारी फिगर 2 लीटर के पेप्सी बोतल वाली है। एक बीवी बहुत ही गुस्से में थी, उन्होंने अपने पति के पास जाती और अपने पति को बोलती, सुनो जी आजकल बहुत ही चोरियां हो रही, लोग बहुत ही चोरियां कर रहे, बहुत ही छोटे हो गए लोग। तो पति पूछता, क्या भाई ऐसा क्या हुआ? तो पत्नी उसको बोलती, अपना जो धोबी है उन्हों तो सबसे बड़ा भामटा है, उन्हों सबसे बड़ा चोटा है, उसने अपने तौलिए चुरा लिए। तो पति पूछता, अच्छा कौन से तौलिए चुराए उसने? तो पत्नी बोलती, अरे वही तौलिए जो अपन मनाली के होटल से चुरा के लेके आए थे। एक जमाई अपने ससुराल में था, उन्होंने बहुत उदास बैठा हुआ था, तब उसकी सास उसके पास गई और सास ने जमाई को यूं मजाक मजाक में पूछ लिया, जमाई राजा जरा एक बात बताओ, अगले जन्म में तुम क्या बनेंगे? तो जमाई सासू माँ से बोला, सासू माँ मैं अगले जन्म में छिपकली बनूंगा।
सासू माँ हंस दी और जमाई को पूछी, क्यों जमाई राजा, छिपकली का क्यों बनेंगे? तो फिर जमाई बोला, क्योंकि मेरी बीवी जो है उन्हों खाली छिपकली से ही डरती। एक बच्चा था, उन्हों बहुत ही शैतान बच्चा था, हमेशा शैतानी करता था, कुछ ना कुछ कांड करके अपने बाप को गुस्सा दिलाता था। एक दिन उस बच्चे का एग्जाम था, तो एग्जाम के पहले बाप ने उसको बोला, देख बेटा, अगर तू फेल होगा तो मेरे को उसके बाद में बाप नहीं बोलने का। कुछ दिनों के बाद में एग्जाम का रिजल्ट आ गया। बच्चा रिजल्ट लेके घर आया तो बाप ने पूछा, क्या रे, क्या होगा तुम्हारे रिजल्ट का? तो बेटे ने जवाब दिया, दिमाग खराब मत करो हरिश्चंद्र, तुम अपने बाप होने का हक गंवा चुके हो। एक दिन एक मरीज बहुत दुबली पतली हालत में एक डॉक्टर के पास गया और वो उस डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब मेरा रिपोर्ट देखो। डॉक्टर बोला, मैं देख लिया तुम्हारा रिपोर्ट। फिर मरीज पूछता, डॉक्टर साहब क्या तुम्हारे को यकीन है मेरे को मलेरिया ही है? मैंने ऐसा सुना था कि एक डॉक्टर अपने मलेरिया हुए मरीज का इलाज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तो टाइफाइड से मर गया। तो डॉक्टर बोला, अरे तुम बिल्कुल चिंता न करो, हमारा अस्पताल बहुत ही अच्छा है। हमारे अस्पताल में मलेरिया का इलाज करते तो पेशेंट जो है उन्हें मलेरिया से ही मरता। एक शादीशुदा जोड़ा रहता, उनके शादी को 5 साल हो गए रहते, शादी की सालगिरह रहती और उसी दिन वैलेंटाइन डे भी रहता। तो पति अपने बीवी के लिए वैलेंटाइन डे को एक फूल लेके आता। वो फूल जो रहता वो सफेद गुलाब रहता। वो सफेद गुलाब वो पति अपने पत्नी को देता। तो पत्नी पूछती, अरे ये क्या, आज तो वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे को सफेद गुलाब नहीं लाल गुलाब देते। तब पति बोला, अरे अभी जिंदगी में प्यार से ज्यादा शांति की जरूरत है। एक बार एक आदमी अपने घर में सुकून से काम कर रहा था, तो वहाँ उसकी पत्नी आई और दरवाजे में से उसको देखी, अपना हाथ आगे बढ़ाया और उंगली से इशारा किया, इधर आ। तो आदमी उसके पास में गया और बहुत शिद्दत से पूछा, मेरी जान बोलो क्या काम है, मेरे को काहे को बुलाया? तो पत्नी बोलती, अरे कुछ नहीं जी, मैं बस अपने उंगली की ताकत चेक कर रही थी।